हे माता रानी, आप ही की वजह से मुझे अपनी बच्ची के पास आने का एक मौका मिला है। यूं ही मेरे साथ रहिएगा, मुझे हर कदम पर आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। What the hell? अब मैं शांति से सो भी नहीं सकती हूँ क्या? क्या वो अंशु, ये इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है और इतना शोर? ओहो, कसम से मुझे तो लगा कि यहाँ आग वाग लग गई है। आग तो इन्होंने लगा के रखी केवी मेरी लाइफ में। रात को ना जल्दी सो जाओ की रट लगा के रखिए, और सुबह सुबह ये धुआं और ये इरिटेशन। वाह, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ। सिमर भाभी, आपको तो पता होना चाहिए कि अंजलि को, मेरी प्यारी सी डॉल को, इस धुएं से कितनी एलर्जी होती है, कसम से। चलिए हटाइए धुआं, हटाओ इसे यहाँ। तुम्हारे लिए ये सिर्फ धुआं होगा, लेकिन असल में ये माता रानी का आशीर्वाद है। पॉजिटिव एनर्जी, इससे कोई बीमार नहीं पड़ सकता, बल्कि इसके घर में फैलने से बीमार आदमी बीमार ही क्यों, सभी लोग ठीक हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय का गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से उठ के ब्रश कर लो, नहा लो, और फिर हम सब लोग नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता करेंगे। मैं ब्रेकफास्ट अपने कमरे में करती हूँ एवरी डे, तो आज भी यहीं पे करूंगी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो खुशी, प्लीज हम दोनों के लिए नाश्ता ले आओ। अंजलि के लिए कॉर्नफ्लेक्स और दूध, और मेरे लिए जो आप सबके लिए बना है वही। दूध? मैं दूध नहीं पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ। तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी, ये आज से मैं तय करूंगी। अरे हाँ खुशी, और एक चीज, अंजलि के लिए कुछ फ्रूट्स भी ले आना प्लीज। एक मिनट, अब आप मुझे ऑर्डर दे रही है? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं खुद किचन में जाकर के ये सब बना लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोर्ट को ये बताना पड़ेगा एक बार कि तुमने कहा, इसीलिए मुझे किचन में जाना। बस बस, कोई जरूरत नहीं है। मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने। खुशी, अब क्या है? अगर तुम्हें याद हो तो जब मैं इस घर में थी, मैंने कभी नौकरों को खाना नहीं बनाने दिया, इसलिए प्लीज खाना तुम अपने हाथों से बना के लाना। मैंने कहा था ना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। उठो। साहब, नाश्ता लगा दिए हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। जी साहब। अरे पर पीयूष कहाँ है? मैं यहाँ हूँ अंकल। पीयूष, तुम इन कपड़ों में? हाँ अंकल, एक्चुअली मैंने बहुत सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि अगर माँ के बिना मैं इस घर में रहूंगा तो खुद तो पागल हो ही जाऊंगा, यहाँ के बाकी लोगों को भी पागल कर दूंगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से आपका ऑफिस ज्वाइन करूंगा। कम से कम इस बहाने मैं बिजी तो रहूंगा। फैंटास्टिक डिसीजन, बहुत सही फैसला लिया है तुमने। गुड डिसीजन ब्रो।
It's okay. थैंक यू एंड आई होप कि तुम हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर साथ में ऑफिस चलते हैं। कंग्रेचुलेशन। तो अब तुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मिलेगा नहीं। चलो चलो लेट्स ईट। माँ गई तो अब ये बेटा ऑफिस तक घुस गया। साला अच्छा खासा इसे पीछा छूटा था, लेकिन पता नहीं कहां से टपक पड़ी। क्या करूं? हाँ, क्या कमाल की चीज है। क्या आइडिया है मुझे, कसम से। थैंक यू केवी। क्या हुआ सिमर? क्या हुआ भाभी? पानी। वो क्या करूं, मुझे ना तीखा खाने की आदत सी हो गई है, कसम से। लेकिन अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो धीरे धीरे आप भी तीखा खाने की आदत डाल लीजिए। हाँ, पानी। मुझे ना कुछ काम है, तो मैं अभी आती हूँ। खुशी, खुशी प्लीज पानी ला दो। हेलो, आप शायद भूल रहे हो कि आपको कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग किचन में जाने की परमिशन नहीं है। अंजलि, अंजलि प्लीज, बहुत तीखा खाना था, पेट में पानी ला दो बेटा। What? मैं और किचन में? No way. And by the way, कोर्ट के रूल्स में ऐसा कहाँ लिखा है कि मुझे आपकी सेवा वेवा करनी है? जानवी, भाभी, मुझसे पंगा? जानवी, जानवी, भाभी। थैंक यू प्रेम जी। अगर आपकी जगह कोई भिखारी भी होता तो भी मैं यही करता। और वो भिखारी भी उतना ही शुक्रगुजार होता जितना कि मैं हूं। फैंटास्टिक नाश्ता केवी। प्लीज अब रोज ना ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाना, ओके? आपको इतना क्या प्यार और भरोसा जाग गया इस पीयूष पे कि आप इसे अपने ऑफिस में जॉब दे रहे हो? Come on, सुमित,
इसका एटीट्यूड देखो, अपनी ही मनमानी करता है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, झगड़ा करने लगता है। और आप इसे अपने ऑफिस में इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हो। आप गलत कर रहे हो सुमित। You know what, रीटा? I think तुम सही कह रही हो। पीयूष ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी नजर में। What? जब इतने सालों में तुम सिमर जी की अच्छाइयां नहीं देख पाई, तो पीयूष की अच्छाई क्या खाक देख पाओगी? और वो कहते हैं ना रीता, जो जैसा खुद होता है उसे दूसरे भी बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। सुमित, चलो पीयूष। हाँ शनाया, ऑफ कोर्स। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगी तो क्या करूंगी? तो टेंशन मत ले, पहुंच जाऊंगी मैं। चल चल, मैं भी अपनी ड्रेस डिसाइड कर लेती हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? याददाश्त बहुत कमजोर है बेटा तुम्हारी। कल से रोज सुबह बादाम खिलाने पड़ेंगे। What? What do you mean? अरे एक ही दिन में सारे रूल्स भूल गई। वो देखो, सबसे पहला रूल यही है कि तुम्हें कहीं भी आने जाने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो क्या तुम्हारे रूल्स की वजह से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में नहीं जाऊंगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो और क्या कहा? बस एक छोटी सी शर्त है कि तुम्हें जहां भी जाना है तुम जा सकती हो, बस मुझे अपने साथ लेके चलना। What? मेरे साथ पार्टी में? तुम सपने में? राइट। ठीक है, तो फिर तुम भी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में सपने में ही जाना। What? Are you serious? Yes, I am very serious, अंजलि। आओ पीयूष, वेलकम। ये है तुम्हारा कैबिन और ये उस प्रोजेक्ट की फाइल जिसके बारे में हमने गाड़ी में बात की थी। कपूर अंकल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। लेकिन आज मेरे जॉब का पहला दिन है और आज ही आप मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं संभालने के लिए। मैं कैसे? पीयूष, तुम सवाल भी कर रहे हो और जवाब भी खुद ही दे रहे हो। मुझे विश्वास है तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर। लेकिन कपूर अंकल, मैं पीयूष, रिलैक्स। बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हें दिए जाते हैं जिन पर भरोसा होता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। थैंक यू अंकल, एंड आई प्रॉमिस मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। ग्रेट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम जानते हो मेरी कैबिन का है। जी। माँ को बताऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। हाँ माँ, और इसका फुल क्रेडिट आपको जाता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि कपूर अंकल आप पर विश्वास करते हैं और इसीलिए उन्होंने आज मुझ पे भरोसा किया। बेटा, चाहे जो कुछ भी हो, उन्होंने तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें निराश मत होने देना, पूरे मन लगाकर काम करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी माँ। ठीक। केबी,
देखते रहो, मेरी तो कोई परवाह नहीं है ना आपको। हाँ, क्या हो अंजू, तुम इतनी परेशान क्यों? उस औरत ने ना मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है अब शनाया की बर्थडे पार्टी में जाने का। ओहो, रिलैक्स बेबी, तो तुम इसीलिए परेशान हो? इतनी छोटी सी बात, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी के भी। अच्छा, अब आप क्या कर लेंगे इसमें? ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसा करना, ओके? वाओ केवी, गुड आइडिया। हाँ, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। थैंक यू। अच्छा केवी, उसे पता नहीं है कि मैं आपके रूम में आई हुई हूँ। इससे पहले कि उसे पता चल जाए, I'll leave. बाय। सिमर, अपनी बेटी से दोस्ती करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कसम से जब तक मैं हूं ना, तब तक तुम उसकी सिर्फ और सिर्फ दुश्मन रहोगी सिमर। भाभी, और रोहन और रोशनी दोनों कैसे? माँ वो दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी तरह वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ बेटा, मिस तो मैं भी तुम तीनों को बहुत करती हूँ। What the hell? क्या हो? मैंने कितनी बार समझाया कि मेरे बेड पर नहीं बैठना, क्यों नहीं समझ में आती एक बात? सॉरी बेटा, लेकिन वो सॉरी बोलने से क्या गलती ठीक हो जाएगी? हेलो माँ, क्या हुआ? पीयूष, कुछ नहीं हुआ, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हेलो अंजलि, आई एम सो सॉरी, वो बात करते वक्त ध्यान ही नहीं रहा। Enough. तुम्हारे शब्दों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। Now just make sure कि दोबारा ये गलती ना करो। And yeah, आपके स्टूपिड रूल्स के चक्कर में ना मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी मिस नहीं कर सकती हूँ। So अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो चल सकती हो, बट ऐसे बहन जी बनकर मैं अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। आफ्टर ऑल मेरे साथ जा रही हूँ, कुछ क्लास होना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मैं चेंज कर लूंगी। That is fine, बट ये बेटा मुझे नहीं, आ अपने पीयूष के लिए बचा कर रखो। यही ड्रेस है, बेमन से ही सही, कम से कम आज तुमने मेरी बात तो मानी। So you think मैंने तुम्हारी बात मान ली है? इसके पीछे मेरा असली इंटेंशन क्या है ये तुम नहीं समझोगी। वाओ अंजू, तुम तो बड़ी हॉट और हैपनिंग लग रही हो। क्या बात है। थैंक यू केवी, कसम से आई होप किसी की नजर ना लगे तुम्हें। वाओ अंजलि, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत सूट कर रही है। देख लेना, आज तो सारे के सारे लड़के बस घायल हो जाते हैं पार्टी में। वैसे अंजू, तुम्हारी वो सो कॉल्ड माँ कहाँ है? वेल केबी, मुझे तो लगता है कि वो सदमे में होगी, क्योंकि जैसा ड्रेस मैंने उन्हें पहनने को कहा है, ना तो उनके पास होगा और ना ही उनकी हिम्मत होगी उसको पहनकर मेरे साथ पार्टी में चलने की। तो चल। वैसे खुशी, तुम्हारा ये आइडिया सुपर्ब था, है ना? एग्जैक्टली। ओहो, अब मैं हुई ऐसी, और वैसे भी अपनी प्यारी सी डॉल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एनीवे, केवी मुझे लेट हो रहा है, I'll leave now. बाय बाय बाय। अंजलि,